नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। इंडस्ट्रियलिस्ट गोपाल खेमका की हत्या के बाद मामला गर्मा गया है, जहां आईजी बोलते हैं कि हमने हत्यारे को चिन्हित कर लिया है और जल्द गिरफ्तारी भी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके भाई हैं शंकर, उनका कहना है कि पुलिस आम लोगों को परेशान करती है और गुंडों से वसूली करती है। उनका यह भी कहना था कि जो हत्या के बाद जब पुलिस को बताया गया तो पुलिस 2 घंटे बाद पहुंचती है। हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं उस हत्यारे की, क्या आप उनको पहचानते हैं? अब सवाल उठता है कि शंकर खेमे का कहना है कि जो पुलिस है वो पूरी करप्ट है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, क्या होगा अब? देखिए, शंकर खेमका ने जो गोपाल खेमका, इंडस्ट्रियलिस्ट गोपाल खेमका जिनकी हत्या कर दी गई कल देर रात, उन्होंने जो आरोप बिहार पुलिस पर लगाया है, पटना पुलिस पर लगाया है, इसके बाद कुछ नहीं बच जाता है। उन्होंने कहा है कि हत्या की सूचना देने के 2 घंटे बाद पुलिस आती है। उन्होंने कहा है कि वे रात में पोस्टमार्टम करने की गुहार लगाते हैं और जब यह मांग पुलिस वालों से करते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि डीएम साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जब हम लोग डीएम साहब को, पटना के डीएम को फ़ोन करते हैं तो डीएम एक बार में फ़ोन उठा लेता है और उसके बाद डीएम के कहने पर डीएम फ़ोन करते हैं ताकि पोस्टमार्टम हो जाए। इसके बाद भी पोस्टमार्टम नहीं होता है। डीएम जो कि कस्टोडियन है किसी जिले का, कस्टोडियन है मतलब मालिक है जिले का, डीएम के कहने पर पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। क्या बच जाता है? एसपी कार्तिकेय शर्मा कह रहे हैं अभी अनुसंधान में है, जैसा डिटेल्स आएगा आप लोग से शेयर किया जाएगा। इसमें अभी ये बताना उचित नहीं होगा। जैसा डिटेल्स आएगा आप लोग बताया जाएगा। पुलिस पर क्यों आरोप लगा रहा है? देखिए, जैसे ही पहले घटना हुई, घटना के तुरंत बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया कंकरबाग में। कंकरबाग लेकर गई? नहीं, परिवार के द्वारा ले जाया गया इसमें। वहाँ पे कंकरबाग थाना तुरंत वहाँ पहुंची है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे गांधी मैदान थाना भी पहुंची है। वहाँ पे पहले गांधी मैदान थाना हॉस्पिटल पहुंची है, वहाँ पे व्यायाम करा के फिर वो स्पॉट पे आई है। इसलिए जल्दी पकड़ा जाएंगे। नहीं, ये जो बताया जा रहा है, क्योंकि घटना स्थल होने के बाद तुरंत बाद उनको कंकरबाग ले जाया गया था। कंकरबाग की पेट्रोलिंग तुरंत रिस्पॉन्ड की। वहाँ पे थाना अध्यक्ष भी वहाँ पहुंचे और उसके बाद गांधी मैदान भी वहाँ पहुंचा है। यहाँ से पहले वो वहाँ पहुंचा है हॉस्पिटल में। मोटिव क्या निकला? जो अभी बात कह रहे हैं ये अनुसंधान की बात है। अनुसंधान में जब वो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी तो आप लोग शेयर कर दिया जाएगा। बेटे को सुरक्षा दी आप लोगों ने? जो बेटे उनके हैं उनके लिए इसमें सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है। उसमें जो उनके बॉडीगार्ड के लिए, फैमिली के लिए अभी सिक्योरिटी के लिए तुरंत दिया जा रहा है उसमें, और आगे जैसा क्लियर होता है उस पर कार्रवाई की जाएगी इसमें। अच्छा, गोपाल खेमका को सुरक्षा दी गई थी कि नहीं उनके बेटे को? उनको पूर्व में वहाँ पे दिया गया था, लेकिन पिछले साल उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी और उसके बाद उनको सुरक्षा नहीं थी, उसमें बॉडीगार्ड नहीं दिया गया था। लोकसभा इलेक्शन टाइम में वापस लिया गया था उस समय। उसके बाद दिया नहीं गया? उसके बाद नहीं वापस हुआ था। सुरक्षा को लेकर उन्होंने कोई अपील वगैरह की थी? इधर कोई अपील नहीं था उनका, लेकिन ये घटना होने के बाद परिवार की सुरक्षा के लिए अभी तुरंत वहाँ पे दिया गया है बॉडीगार्ड, जो इनके परिवार की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। पुलिस के द्वारा रात में ही यहाँ पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। जो घटना करने वाले है उसके संबंध में महत्वपूर्ण सुराग हम लोग को मिले हैं और जिनके द्वारा कराई गई उनके बारे में भी काफी हमारे पास महत्वपूर्ण सुराग है और किन कारणों से की गई है उस संबंध में भी अनुसंधान प्रगति पे है और जल्द से जल्द जो अपराधी जिनके द्वारा किया गया है उनको पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध में करी जाएगी। जो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस काफी, ये मामला हमारी जानकारी में आया है। इस संबंध में हमने सीनियर एसपी को आदेश दिया है कि जांच करें कि किस समय तक पुलिस ने यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है, किस समय उनको सूचना प्राप्त हुई और इसमें यदि किसी कोताही पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई करेंगे कि हम कार्रवाई करेंगे। आईजी जितेंद्र राणा कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिन पर गोपाल खेमका का परिवार आरोप लगा रहा है कि उन्होंने सूचना दी और 2 घंटे के बाद पुलिस आती है। अब सवाल यह उठता है कि कार्रवाई करके ही क्या होगा? गोपाल खेमका आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। सवाल क्या जो विश्वास हिल गया है बिहार पुलिस पर, बिहार पुलिस के इकबाल पर, वो वापस आ जाएगा क्या? 200 मीटर की दूरी पर है, होटल पनाश के पास अपार्टमेंट है जिसमें गोपाल खेमका रहता है, गोपाल खेमका का परिवार रहता है। वो अपार्टमेंट, वहाँ से डीएम आवास पास में है, पुलिस लाइन पास में है। वहाँ चाहे तो 5000 पुलिसकर्मी पहुँच जाए, वहाँ
पहुंचने में पुलिसकर्मियों को क्या दिक्कत है? और अगर गांधी मैदान थाने के बगल में हुई हत्या के बाद 2 घंटे लगते हैं पुलिस को पहुंचने में, तो इस लाचार पुलिस, इस बेबस पुलिस से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम यह पूछना चाहेंगे कि क्या गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका ने जो सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब क्या देगी बिहार पुलिस? हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कैसे हत्यारा आता है और गाड़ी लगाता है, स्कूटी, उससे उतरता है। गेट पर गोपाल खेमका कार में बैठे हैं, वो जाता है, उनको गोली मारता है, उसके बाद फिर आकर अपनी स्कूटी स्टार्ट करता है और निकलकर भाग जाता है। सर सवाल है, उसके पीछे गोपाल खेमका के ठीक पीछे एक और कार खड़ी है। उसका वो जब भाग जाता है वहां से, तब वो पीछे का आदमी इतना स्तब्ध है यह सब देखकर, उसमें एक महिला भी दिख रही है, कि उसके बाद उसको एहसास होता है कि यहाँ हत्या हो गई है। उसके बाद वो बेचैन होता है, उसके बाद वो हत्यारे को की तरफ देखता है कि हत्यारा किधर गया, शोर मचाता है, तब गार्ड आता है, गेट खोलता है। यह किसी मूवी नहीं चल रही है जिसकी पटकथा का जिक्र कर रहे हैं हम लोग। यह कोई सिनेमा नहीं चल रहा है। सर सवाल यह उठ रहा है कि यह किसी व्यक्ति के जीवन और मौत का, उसके परिवार का, जिसके बेटे की 2018 में इसी तरह से हत्या कर दी गई थी, उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। उनके बेटे गुंजन खेमका की इसी तरह हत्या कर दी गई। गुंजन खेमका अपने, जो गोपाल खेमका के बेटे थे गुंजन खेमका, वे हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अपने फैक्ट्री जाते हैं और बिल्कुल इसी तरह से फैक्ट्री के गेट पर गुंजन खेमका की हत्या कर दी गई। तब भी बवाल मचा था और ठीक 7 साल बाद गुंजन खेमका को जैसे मारा गया वैसे मार डाला गया गोपाल खेमका को। सर सवाल ये उठ रहा है कि जो हत्यारा है वो कितने आराम से आ रहा है। आज बिहार का आप स्थिति देखिए, पहले अगर हत्यारा, अगर पहले की बात करें तो मुंह ढक के आते थे लोग, छुपे रहते थे और डरते भी थे कि पकड़ाएंगे तो बहुत मार खाएंगे। वो आता है, आराम से देखता है, अच्छा आ गए, आराम से जाता है, नीचे करवाता है, गोली मारता है, कोई कुछ नहीं करता है। वो आराम से चलते जाता, दौड़ के भी नहीं जा रहा, आराम से चल के जा रहा है, गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, निकल जा रहा है, उसके बाद लोग निकल रहे हैं। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है आपको? ये देखिए, मैंने आप भी देखिए, मैंने भी कई बार देखा यह पूरा सीसीटीवी फुटेज कि कैसे हत्या की गई। और मैंने जब यह सीसीटीवी फुटेज देखा उसके बाद 2 मिनट तक मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। 2 मिनट के बाद मैं कुछ बोल पाया कि यह पटना में हुआ है। यह पटना गांधी मैदान थाने से 200 मीटर की दूरी पर हुआ है, राजधानी है। पटना डीएम के आवास से चंद फलाक की दूरी पर हुआ है। यह पटना पुलिस लाइन से चंद मीटर की दूरी पर हुआ है। तो अब यह सवाल उठता है कि कहाँ जाएगा अगर यह परिवार, गोपाल खेमका का परिवार, गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका यह पूछ रहे हैं मुस्कान जी कि यह पुलिस गुंडों से वसूली और गुंडों को संरक्षण देने में व्यस्त है। पुलिस इसमें व्यस्त है कि किस ट्रक में कितना बालू पार हो रहा है। पुलिस इसमें व्यस्त है कि किसी का पॉल्यूशन, जो बाइक चला रहा है उसका पॉल्यूशन का कागज तो कहीं पार नहीं हो गया, इंश्योरेंस तो फेल नहीं हो गया, उससे 100 रुपया ले लेने में व्यस्त है। इस पुलिस से अपराध रुकेगा? जो पुलिस, देखिए, मैं जब झारखंड में हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था, तो वहाँ मुझे झारखंड पुलिस के एक बड़े आईपीएस अधिकारी ने, जो अब बिहार में आ चुके हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि पुलिस के पास अपना मुखबिरों के लिए एक फंड होता है। उस फंड से हम मुखबिर रखते हैं और ताकि घटना होने से पहले हमें पता चल जाए। मुझे लगता है कि बिहार की पुलिस उन मुखबिरों का इस्तेमाल इसलिए कर रही है ताकि यह पता चल जाए कि कहाँ से उन्हें पैसे मिलेंगे, क्योंकि मुखबिर तो है ही नहीं बिहार पुलिस के पास। अगर
बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस के पास बकायदा फंड होता है जिससे मुखबिरों को होली, दिवाली, हर चीज़ पर उसके घर पैसे भिजवाए जाते हैं। और वो कोई मंदिर का पुजारी नहीं होता है मुखबिर इन्हीं अपराधियों में से होता है जो पुलिस के लिए काम करता है और पुलिस को सूचना देता है। अब पुलिस के मुखबिर कहाँ हैं? पुलिस कहेगी कि हमें कैसे पता चलेगा। मैंने सुना एक पुलिस अधिकारी को, वे कह रहे थे कि अपराधी को हम पकड़ ही सकते हैं ना, अपराध को रोक कैसे सकते हैं? किसको बता रहे हैं आप ये बात? हम जानते हैं कि पुलिस को कैसे काम करना चाहिए। हमने पुलिस के कार्यप्रणाली को देखा है। पुलिस के मुखबिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं घटना से पहले कि यहाँ इस तरह की वारदात हो, और उससे पहले पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। तब पुलिस हुए ना आप, कि आप घटना की सूचना के 2 घंटे बाद पहुंचते हैं, तब आप पुलिस हैं। और देखिए, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार को तलब किया है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार मुख्यमंत्री आवास गए हैं और वहां उन्होंने ब्रीफ किया है मुख्यमंत्री को कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ पुलिस कार्रवाई कर रही है। डीजीपी विनय कुमार की कार्यशैली पर, डीजीपी विनय कुमार की ईमानदारी और निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। वे ईमानदार अधिकारी हैं और बिहार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, बिहार के डीजीपी क्या कर रहे हैं, इससे पता चलेगा कि सड़क पर जो कांस्टेबल खड़ा है वो क्या कर रहा है। बिहार के डीजीपी बहुत अच्छे हैं, निष्पक्ष हैं, लेकिन जो कांस्टेबल खड़ा है वो 100 रुपये ठगने में व्यस्त है डिक्की को चेक करके। तो फिर वही तो प्रतिनिधित्व करता है ना बिहार के डीजीपी का, वही तो रिप्रेजेंट करता है बिहार के डीजीपी को, वही तो रिप्रेजेंट करता है बिहार के डीजी कुंदन कृष्णन को, पंकज दराद को रिप्रेजेंट करता है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिप्रेजेंट करता है। तो सवाल यह उठता है कि यह जो घटना हुई है और इस घटना के बाद जिस तरह से गोपाल खेमका के परिजनों ने सीधा पुलिस की कार्यशैली पर उंगली उठाई है, उसका जवाब बिहार पुलिस को देना पड़ेगा और यह बताना पड़ेगा कि क्यों सूचना के 2 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है, क्यों शंकर खेमका यह कह रहे हैं कि डीएम के आदेश के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, क्यों शंकर खेमका, गोपाल खेमका के भाई यह पूछ रहे हैं कि यह पुलिस को ट्रक में कितना बालू पार हो रहा है, इससे फुर्सत मिले, पैसे की उगाही, लोगों की डिक्की चेक कर 500 रुपये झटकने से फुर्सत मिले, तब तो यह पुलिस गुंडों को पकड़ने पर ध्यान देगी। कितनी चुभने वाली बात है, कितनी दर्द वाली बात है। और क्या हम ऐसा ही बिहार बनाएंगे जब बिहार में इंडस्ट्रिस्ट आएंगे, जब बिहार में उद्योग आएगा, जब निवेश आएगा? इन सवालों का जवाब देना होगा बिहार पुलिस को और ऐसा माहौल बनाना होगा, ऐसा खौफ कायम करना होगा बिहार के अपराधियों में कि कोई हिमाकत, कोई हिम्मत न करे इस तरह से किसी भी कारोबारी या आम आदमी, एक गरीब आदमी या अमीर आदमी की इस तरह से जान लेने की। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और हम इस पे अपनी नज़र लगाए रखेंगे और आपको पल पल की खबर अपडेट करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।